नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक हालत अब ऐसी नहीं है कि वो राज्य का नेतृत्व कर सके। वो स्वस्थ नहीं है, मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। ये किसी गरीब परिवार का, साधारण परिवार का बच्चा अगर उसको सिपाही बनना है तो उसका मेडिकल जांच होता है, लेकिन यहाँ बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए जो मुखिया है उसका शारीरिक मानसिक स्थिति क्या है वो सबको दिख रहा है। फिर भी भाजपा वाले कह रहे हैं यही मुख्यमंत्री रहेंगे। मजबूरी ये है कि 12 गो सांसद का समर्थन चाहिए दिल्ली में। मजबूरी ये है कि भाजपा की अपनी ताकत नहीं है तो चोर दरवाजे से नीतीश कुमार को आगे रखकर पीछे दरवाजे से चुनाव के बाद अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार बदलाव यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर का कारवां लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पूरे बिहार में बिहार बदलाव यात्रा के तहत जा रहे हैं और इस बीच प्रशांत किशोर बिहार के राजनीतिक उथल पुथल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अब बड़ा बयान दिया है बीजेपी जेडीयू को लेकर। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ी प्रतिक्रिया प्रशांत किशोर की ओर से आई है। क्या कुछ कर रहे हैं देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जरा वो सुनिए। नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांटते बांटते अधिकारी के सर पे गमला रख दिए। सर, क्या लग रहा है आपको? मेरे भाई, पिछले 4-5 महीनों से हम लोग बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक हालत अब ऐसी नहीं है कि वो राज्य का नेतृत्व कर सके। वो स्वस्थ नहीं है, मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। उनको अपने और अपने साथियों का, अपने मंत्रिपरिषद के साथियों का नाम तक याद नहीं है। ये भाजपा वाले उनको जबरदस्ती बिहार के जनता पर थोप रहे हैं। आप बताइए, किसी गरीब परिवार का, साधारण परिवार का बच्चा अगर उसको सिपाही बनना है तो उसका मेडिकल जांच होता है, अगर उसको शिक्षक बनना है तो उसको फिटनेस देना पड़ता है। लेकिन यहाँ बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए जो मुखिया है उसका शारीरिक मानसिक स्थिति क्या है वो सबको दिख रहा है। फिर भी भाजपा वाले कह रहे हैं यही मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या मजबूरी है सर भाजपा की? उनको मजबूरी ये है कि 12 गो सांसद का समर्थन चाहिए दिल्ली में। मजबूरी ये है कि भाजपा की अपनी ताकत नहीं है तो चोर दरवाजे से नीतीश कुमार को आगे रखकर पीछे दरवाजे से चुनाव के बाद अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। अगले कुछ दिनों में मोदी जी बिहार आ रहे हैं। हुआ है यहाँ पे पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ने वाले। कोई लड़े भाई, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने की आजादी है। चुनाव कोई लड़े उससे मतलब नहीं है। मैं जो आपको बात कह रहा हूँ कि बिहार में बदलाव हो के रहेगा। जो लोग भी विधायक हैं, शायद ही कोई विधायक अपना सीट बचा पाएगा। आप लिख कर ले लीजिए, चाहे किसी दल का हो। जनता त्रस्त है, हर आदमी गाली दे रहा है, इतना भ्रष्टाचार है। विधायकों ने कुछ नहीं किया है, सांसदों ने कुछ नहीं किया है। जिस दल का है, जो सिटिंग विधायक है, उसको चुनाव ज्यादातर लोगों को हारना ही हारना है। सदर हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसको कोई कर्मचारी उसको जो है भाई, ये कोई नई बात थोड़ी है। तो बिहार में इस तरह से जनता की जो त्रासद स्थिति है ये बरसों से बनी हुई है और दिनों दिन और खराब होती जा रही है। और बिहार में जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं उसका मंत्री है मंगल पांडे, कह रहा है कि अभी मंगल राज चल रहा है। अब बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है, अब बिहार में मंत्री कह रहा है मंगल राज चल रहा है। तो भैया, मंगल राज तो चल रहा है लेकिन नेताओं के लिए चल रहा है, जनता के तो बिल्कुल ही त्रस्त है। इस बार जब चुनाव होगा 5 महीना में तो पता चलेगा कि जितना लोग का मंगल राज चल रहा है उनका अमंगल होने वाला है। कहीं ना कहीं धरने पे है और लगातार आशा कर्मी जो है मानदेय को लेकर धरने पे है लगातार। बिहार में कौन धरना पर नहीं है? आंगनवाड़ी सेविकाएं धरने पर हैं, रसोईया धरने पर हैं, बेरोजगार धरने पर हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी धरने पर हैं, आशा कर्मी धरने पर है। सारे लोग परेशान हैं क्योंकि सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुई है। अफसरों का राज है, अफसर लूट रहे हैं और जनता त्रस्त है, जनता मर रही है। इसलिए अब 4 महीने में आपको बिहार में बदलाव दिखेगा, नई व्यवस्था दिखेगी। क्या वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे जहाँ पर एम्बुलेंस पे ऑर्केस्ट्रा हो रहा है? अरे भाई, फिर वही बात, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जब कोविड था, जब कोविड हुआ तो पूरे बिहार के लोग, पूरे दुनिया, देश भर ने देखा, पूरे बिहार के लाखों लोग पैदल चल के आए। तब स्वास्थ्य मंत्री कहाँ थे? किसी का टेस्ट नहीं हुआ, तब स्वास्थ्य मंत्री कौन था? यही मंगल पांडे थे। किसी को इलाज नहीं हुआ, उस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? यही मंगल पांडे थे। अब फिर वही आदमी स्वास्थ्य मंत्री बन गया है, कॉटन बैंडेज में पैसा लेता है, चोरी करता है और उसी आदमी को आप लोग कह रहे हैं कि भैया ये सुधार देगा। कैसे सुधार देगा? जब चोर को आप बनाइएगा नेता तो गलत करेगा ही करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार व जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे। पीके ने जेडीयू से लेकर बीजेपी तक पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर
न सिर्फ विपक्षी खेमे के दलों पर हमलावर हैं, बल्कि अब तो भाजपा को खुलकर कह रहे हैं कि मजबूरी है, पिछलग्गू बन के रहती है भाजपा। देखिए, ये चुनावी साल है, प्रशांत किशोर की भूमिका बड़ी होगी। साफ तौर पर ऐलान करके कह रहे हैं कि को जो होगा वो होगा, जो जीते हैं वो लड़ेंगे तो हारेंगे, ये तो कंफर्म है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है। इस सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।